क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इनका एक आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन का, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है या रूट 2 इरेशनल है, या फिर आपको रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना है या रूट 7 इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबका एक ही तरीका है, एक ही ट्रिक है, बस आपको डिजिट चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो है ये एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हमने सपोज किया है तो कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 1 है या 2 है, तो 1/1 या 2 को भी 2/1 या फिर 5/3 इस तरह का रेशनल नंबर होगा, या 3/5 या 5/8 समथिंग। तो P/Q की फॉर्म का नंबर रेशनल नंबर होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि रूट 5 जो है वो P/Q है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब है कि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही होगा, अदर नंबर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे है 2/4, तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 1/2, तो ये इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। यहाँ पे 2 था, तो हमने ये P और Q को प्राइम नंबर लिए। को प्राइम से मतलब है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 था, तो ऐसे यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो 0 नहीं है। तो नाउ P/Q इक्वल टू रूट 5। तो P इक्वल टू रूट 5 Q, P की वैल्यू आ गई कितनी, रूट 5 Q। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। P स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 Q का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये 5, और इधर Q स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर है। जैसे अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 2 से या 5 से, तो कितना आएगा, 5 2 या 10, और 0 ये 0 20 आया। तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 20। अब 100 है 10 का स्क्वायर, इसको मैं 5 × 20 लिख लूँ। तो जो 10 है, अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2। तो 10 को क्या लिखेंगे, 5 × 2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 जो है वो पूरा पूरा 100 को डिवाइड कर रहा है, और जब 100 को डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर है, ये देखिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो इम्प्लाइज कर गया कि 5 आल्सो डिवाइड P को भी डिवाइड करेगा। जब P को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया, तो ऐसे ही हमने सपोज कर लिया कि 5 से डिवाइड करने पर P को M आ रहा है। तो वेयर M इज एन इंटीजर। तो P इक्वल टू 5M ये हमने सपोज किया, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। 5M का स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ये हुआ 25M स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से 25 डिवाइड होकर के 5M स्क्वायर। तो इसका मीनिंग सेम इसी तरह की इक्वेशन बन गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को, और जब Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो Q को भी करेगा, यानी कि 5 आल्सो डिवाइड Q। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया P और Q दोनों का। तो हैंस 5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, सो 5 इज ए कॉमन फैक्टर। तो 5 जो है कॉमन फैक्टर हुआ, और P एंड Q बोथ दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि विरोध कर रहा है जो हमने सपोज किया था उसका, उस अजम्पशन का जो हमने सोचा था उसका ये विरोध कर रहा है। हम क्या लेके चले थे कि को प्राइम है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 5। तो हम क्या हुए, रोंग। तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो सो आवर अजम्पशन इज रोंग। और जब हम रोंग है तो हमने क्या सोचा था कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो क्या हुआ, रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो गया जब हम रोंग है। तो हैंस रूट 5 इज इरेशनल। इसी तरह आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 को भी रेशनल प्रूफ सेम इसी मेथड से कर सकते हैं। वेरी इजी लैंग्वेज। थैंक यू।